ये सारे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े कौन कौन सी पर्सनालिटी है, मतलब कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए साथियों से मुलाकात कर लेते हैं। प्रश्न बनता है साथियों, अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा जाएगा शहनाई से कौन रिलेटेड है साथियों। सबसे पहले पूछा जाएगा शहनाई से, गिटार से, हारमोनियम से। जैसे देखिए गिटार है, शहनाई है, हारमोनियम है, गिटार है, ये सारी चीजों से कौन कौन रिलेटेड है उनके बारे में पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाकिर हुसैन जी जैसे एग्जांपल के तबला वादक जी का निधन हो गया, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा जाकिर हुसैन का किससे संबंधित है, ठीक है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है। ये सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल 15-20 से साथियों हम लोग इसको रट्टा मान लेंगे। पहले कुछ जो बेसिक है उनको बेसिक को पढ़ेंगे और कल या परसों की क्लास में साथियों 2 से 3 दिन लगेगा। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे, फिर कल या परसों में हम लोग इसको ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जल्दी से जो 10-15 चीजें हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, जिससे मेरे सभी साथियों को कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी साथियों। चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं साथियों, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ने हैं या वाद्य यंत्र हमें पढ़ने हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, मैं आप लोगों को कम से कम 20 से 25 नाम लिखाऊंगा, बिल्कुल पर्सनालिटी के जो इससे रिलेटेड है साथियों। अब विश्वास मानिएगा, उनकी 20-25 में से आपको हमेशा आंसर आपके मिल जाएंगे साथियों। तो बिल्कुल 100 से ज्यादा पर्सनालिटी देखने को मिलती है साथियों, पर हमें सारे को नहीं पढ़ना है, हमें कुछ को पढ़ना है साथियों। पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे साथियों सितार के बारे में पढ़ेंगे। सितार का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ से बहुत डीप डीप में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेरे साथ साथियों लिखते जाइएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा साथियों। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि सितार से हमें किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। आज हम लोग सितार और तबला को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कल की क्लास में हम लोग इंपोर्टेंट चीजों को खत्म कर दें, और परसों की क्लास में साथियों हम लोग क्या खत्म करेंगे, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे साथियों। दूसरा हमें साथियों मीर खुसरो का क्या रोल था, उससे रिलेटेड कितनी पर्सनालिटी है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो तीसरे नंबर पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बांसुरी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फ्लूट कहते हैं साथियों। क्या भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत फेमस है साथियों। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा में फटेंगे साथियों। सरूद और शहनाई हमें देखने को मिलेगा साथियों। क्या सरूद हमें देखने को मिलेगा और फिर हमें साथियों क्या शहनाई देखने को मिलेगा। और शहनाई तो आपकी शादी में भी बजेगी साथियों, ध्यान देना। क्या बजेगी आपकी शादी में, शहनाई बजेगी कि नहीं बजेगी, ये आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे साथियों कि जीवन भर आपका ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। विश्वास मानिएगा साथियों कि आर्ट एंड कल्चर से जितने भी स्टडी जीके के टॉपिक हैं, रट्टा नंबर वाद दिया तो मेरा नाम आप लोग बदल दीजिएगा। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक एक पॉइंट में आप लोगों के लिए खोज के लेके आया हूं साथियों। बिल्कुल वायलिन की बात करेंगे, वायलिन, वीणा और संतूर की बात करेंगे साथियों। क्या वायलिन की बात करेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। संतूर की बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करेंगे साथियों तो वीणा की भी बात करेंगे। क्या साथियों, वीणा की बात करेंगे। इन सबको पढ़ लेना और एक एक लाइन में लिखना साथियों, इंडेक्स बनवा रहा हूं। इसी के आगे साथियों आप इसकी पर्सनालिटी भी लिखवाऊंगा आपकी क्लास में साथियों। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए एक एक करिएगा, इसी के आगे हम लोग बाद में पर्सनालिटी भी लिख लेंगे, कौन इससे जुड़ा हुआ है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथ है सारंगी और ड्रम देखने को मिलता है साथियों। क्या पुखवाज, सारंगी और ड्रम देखने को मिलता है साथियों। नोट करिएगा, क्या पुखवाज देखने को मिलता है। अब इस सारी चीजों का हम लोग को पता चलेगा कि ये क्या होता है, पिक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे साथियों। क्या पुखवाज होता है, 10वें नंबर पे साथियों हमें सारंगी देखने को मिलता है साथियों। क्या सारंगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मृदंग बोले तो ड्रम साथियों। बिल्कुल, और आप लोग अपने कॉलेज टाइम में ड्रम में पार्टिसिपेट किए होंगे, देखे होंगे लोग ऐसे 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 करके ड्रम बजाते हैं साथियों। 4 नंबर पे क्या लिखा है, 4 नंबर पे सरूद लिखा है, सरूद पढ़ाएंगे साथियों। बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं बिल्कुल घाटम, तनपुरा, हारमोनियम देखने को मिलता है साथियों। क्या घाटम देखने को मिलता है। क्या क्या है साथियों, पहली बार नाम सुन रहे हैं, इसलिए पहली क्लास में आपको इनके नाम से अवगत कराया जा रहा है साथियों। विश्वास मानिएगा बहुत बच्चे हैं जो इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। उनको पहले नाम तो पता चल जाए, उनको पता तो चल जाए आखिर चीज क्या है साथियों, फिर उसके बाद पढ़ने में मजा आएगा। बताइए सच बताइएगा, इसमें से कितने लोगों ने बहुत सारे नाम नहीं सुने हैं, सच है कि गलत है साथियों, ये आप लोग बताइएगा। बताइए साथियों। तनपुरा, गिटार और कंजीरा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बताइए। सच है, बहुत से नाम नहीं सुने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर से पढ़ाएंगे साथ में, एक एक चीज दिखाएंगे, बिल्कुल दिमाग में आपके बस जाएगा। विश्वास मानिएगा, इसके बाद ना प्रश्न आएगा और ना जीवन में कभी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। 12 नंबर पे क्या है साथियों, तो 12 नंबर पे हमारा घाटम देखने को मिलता है। क्या घाटम देखने को मिलता है, चलिए पढ़ देता हूँ। सितार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तबला है, तीसरे नंबर पे फ्लूट जिसको हिंदी में बांसुरी कहते हैं, चौथे नंबर पे सरूद है जिसे हिंदी में सरूद कहा जाता है, पांचवें नंबर पे शहनाई है, छठवें नंबर पर वायलिन है और सातवें नंबर पे संतूर है, आठवें नंबर पर हमें वीणा देखने को मिलता है, नौवें नंबर पे पुखवाज है, 10वें नंबर पे सारंगी है, 11वें नंबर पर मृदांग है और 12वें नंबर पे घाटम हमें देखने को मिलता है, 13वें नंबर पे हारमोनियम है, 14 नंबर पे तनपुरा है, 15 नंबर पे गिटार है और 16 नंबर पे हमें कंजीरा देखने को मिलता है। हाँ डीजे अलग आता है बेटा, वो म्यूजिक में आता है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल अंजलि जी, डीजे अलग होता है और बजाने वाली चीजें अलग होती है, डीजे तो खुद ही बोलता है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। टॉपिक आपने लिख लिया है, बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, इसमें हम लोग लास्ट क्लास में होगा। 11वें नंबर पे क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मृदंग देखने को मिलता है जिसे हम लोग ड्रम कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान देना है। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साथियों, पहले टॉपिक में आप लोग हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा साथियों सितार साथियों। क्या सितार की हम लोग बात करेंगे साथियों। क्या सितार की हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सितार का निर्माण कैसे हुआ है, आपको ये ध्यान देना है साथियों। इसका निर्माण कैसे हुआ है, अभी सारी चीजें हम लोग इसके बारे में करेंगे, मतलब कि इसका फॉर्मेशन हमें कैसे देखने को मिलता है। तो ये मिक्सचर है साथियों। अगर हम बात करते हैं निर्माण की, तो यह मिश्रण है, यह मिक्सचर है साथियों। क्या यह मिक्सचर है, और मिक्सचर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर को हम लोग हिंदी में मिश्रण कहते हैं साथियों, ध्यान देना, मिश्रण कहते हैं। ये किस चीज का मिश्रण है साथियों, सितार दो चीजों से मिलकर बना हुआ है साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है साथियों। किसका है, वीणा का और तंबूरा का देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वीणा और तंबूरा का देखने को मिलता है साथियों। क्या वीणा और ईरानियन तंबूरा का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। वीणा और ईरानियन तंबूरा का मिश्रण साथियों, ध्यान देना, वीणा और ईरानियन तंबूरा का मिश्रण देखने को मिलता है। क्या साथियों, सितार देखने को मिलता है। क्या पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, ये बताइएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा
अभी सारी चीजें दिखा रहे हैं। तंबूरा क्या है, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार चीजें खत्म हो जाए तब पूछिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं ईरानियन तंबूरा क्या होता है साथियों और वीणा क्या होता है, इसी का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है साथियों। इसी के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सितार कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सितार कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अंग्रेजी में इसे सितार कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा कि फादर ऑफ सितार कौन है साथियों, अमूल खुसरो हैं। कौन है साथियों, अगर बात करते हैं फादर ऑफ सितार की साथियों, बिल्कुल नोट करिएगा। क्या साथियों, यहाँ पे नोट करिएगा, सितार के पिता या फादर ऑफ सितार कौन है साथियों, तो हमें कौन देखने को मिलता है, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। इनका नाम है साथियों अमीर खुसरो, हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अमीर खुसरो देखने को मिलता है, क्यों साथियों, इन्होंने ही क्या किया था, सितार का इन्वेंशन किया था साथियों। मतलब कि सितार के अगर पिता की बात करते हैं तो सितार के पिता कौन है साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। सितार के पिता की अगर हम बात करते हैं तो सितार के पिता हमें अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं। अपनी कॉपी में दो चीजें आपने नोट की कि नहीं की, ये आप लोग मुझे बताइए। एक एक पॉइंट पे याद करना है साथियों, आराम से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, मजबूरी है मेरी आपको बहुत आराम से पढ़ाने की। बिल्कुल सारी चीजें होंगी। चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिएगा कि निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण साथियों हम लोगों को वीणा और तंबूरा के मिक्सचर से देखने को मिलता है साथियों। और दूसरी बात करते हैं कि फादर ऑफ सितार कौन है साथियों, अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं साथियों। मतलब सितार के पिता कौन है, अमीर खुसरो है, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए, सितार भारत का एक राष्ट्रीय है साथियों, मतलब कि नेशनल इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है। ये किसका मिश्रण है साथियों, लिखिएगा आप लोग, मिश्रण किसका है, वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसका आविष्कार किसने किया था साथियों, अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया है साथियों। सितार के जनक कौन है साथियों, अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हाँ फोटो तो लगाए हैं साथियों, बिल्कुल। चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों कैसे इसका हुआ निर्माण, ये देखिए साथियों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग तंबूरा कहते हैं और इसे हम लोग वीणा कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वीणा और तंबूरा का मिश्रण ही साथियों क्या कहलाता है, सितार कहलाता है साथियों। इसे ही हम लोग क्या सितार कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया, और ये कौन है साथियों, तो ये हमें अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए समझ में आया। तंबूरा क्या है साथियों, देख लेना अपनी आंखों से, कभी मत भूलना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, क्या करें साथियों, तंबूरा बजा रहे हैं तो क्या करें, तंबूरा देखने को मिलता है। बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं वीणा, वीणा तो साथियों हमारे शास्त्रीय ग्रंथ में भी है, भगवान द्वारा भी वीणा बजाया जाता है। और बिल्कुल सितार की अगर हम बात करते हैं, आप देखिएगा ये तंबूरा है, इसमें ये मिसिंग है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और इसमें ये चीजें ऐड है। तो यहाँ पे साथियों आप देखिएगा कि ये सारी चीजें ऐड करके बना दी गई हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल, अगर इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सितार कहते हैं। तो किसका है, वीणा और तंबूरा का है। इसके पिता कौन है, अमीर खुसरो हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, चलिए म्यूजिक में देखने को मिलता है इनका डिफरेंस, अलग अलग आवाज निकलती है। इनकी साथियों तीन शैलियां हैं या तीन घराने हमें देखने को मिलते हैं। पहली शैली है साथियों सैनी घराना, दूसरा है इमदाद और तीसरा है मिस्रबानी शैली देखने को मिलती है। तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना साथियों, बिल्कुल बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सितार की तीन शैलियां हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, पहला क्या है साथियों, सैनी घराना शैली है, दूसरा इमदाद खानी शैली है और तीसरा मिस्रबानी शैली हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या पहला लिखिएगा साथियों, सैनी घराना शैली, बिल्कुल, और दूसरा है इमदाद खानी शैली और तीसरा है मिस्रबानी शैली साथियों। अगर हम बात करें साथियों तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद देखने को मिलेगा कि सैनी घराना शैली की अगर हम बात करते हैं साथियों, सैनी घराना स्टाइल की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर देखने को मिलते हैं। इमदाद खानी स्टाइल की बात करते हैं साथियों तो हमें विलायत खान देखने को मिलते हैं। और मिस्रबानी की अगर हम बात करते हैं साथियों तो लाल मनी मिश्रा हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल मनी मिश्रा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या वाद्य से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को बताना है सितार से जुड़े हुए हैं। और कौन से घराने के हैं, मिस्रबानी घराने के देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा किस घराने के हैं, मिस्रबानी घराने के देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं विलायत खान, विलायत खान कौन से घराने से हैं, इमदाद खानी घराने से हैं। और कौन से वाद्य से जुड़े हुए हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कौन से वाद्य से जुड़े हुए हैं, सितार वाद्य से जुड़े हुए हैं। पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो ये सैनी घराना से जुड़े हुए हैं साथियों। और सैनी घराना किससे है साथियों, सितार से जुड़ा हुआ है। वीणा साथियों, वीणा और तंबूरा का मिश्रण ही सितार कहलाता है, जिसका जिसका इन्वेंशन साथियों आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक चीज समझ में आई साथियों, एक एक पॉइंट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही कठिन टॉपिक है साथियों, इसको भागा के पढ़ने लायक नहीं। जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा साथियों। और बरसात का मजा है और बिल्कुल ठंड का मजा है, आराम आराम से लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों पंडित रविशंकर के बारे में। साथियों पहला अगर हम देखते हैं सैनी घराना से आते हैं साथियों, किससे, सैनी घराना से आते हैं। कौन आता है साथियों, पंडित रविशंकर साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जितना भी पढ़े उतना कम है साथियों। ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं और इनका जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म बनारस में हुआ था साथियों। बिल्कुल बात करिएगा साथियों, इनका जन्म कहां पर हुआ था, बनारस में हुआ था। और ये इसके उस्ताद के शिष्य थे अलाउद्दीन खान के साथियों, ये शिष्य देखने को मिलते हैं। तो पूछा जाएगा पंडित रविशंकर के उस्ताद का क्या नाम था, अलाउद्दीन खान नाम था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था साथियों, अलाउद्दीन खान नाम था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रट्टा मान लेना कि इनका जन्म कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। क्या थे, सितार वादक थे साथियों। इनके इनके गुरु का क्या नाम था साथियों, तो इनके गुरु का नाम हमें बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अलाउद्दीन खान देखने को मिलता है साथियों। और इन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था, 1967 में पद्म भूषण दिया गया था और 5 बार साथियों इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे ये है पंडित रविशंकर साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये है बिल्कुल ये है पंडित रविशंकर हमें देखने को मिलते हैं साथियों। और पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पंडित रविशंकर। बिल्कुल कौन है, सितार वादक हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगर इनकी हम बात करते हैं साथियों तो देखिएगा इनके बारे में कि ये क्या है, 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म होता है, बनारस में होता है। इनके गुरु का नाम था अलाउद्दीन खान हमें देखने को मिलता है साथियों। और इनको भारत रत्न 1999 में और पद्म भूषण 2009 में 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। ये देखिएगा इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, माई लाइफ माई म्यूजिक हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है साथियों। भारत रत्न को आपको ऐसे लिखना है कि भारत रत्न उन्हें 1999 में मिला था साथियों। फिर अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण भी इनको मिला था, पद्म भूषण भी इनको मिला था साथियों। बिल्कुल शॉर्टकट में आपको लिखना है, पद्म भूषण इन्हें 1967 में मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पद्म भूषण साथियों इन्हें 1981 में मिला था। अगर हम रेमन मैग्सेसे की बात करते हैं साथियों तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कब मिला था, 1992 में देखने को मिलता है। तो पंडित रविशंकर के बारे में बिल्कुल अलाउद्दीन खान का साथियों इनका नाम, इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खान हमें देखने को मिलता है। बताइए साथियों इनकी बेटी का नाम था अनुष्का शंकर और इनकी पत्नी का नाम था अन्नपूर्णा देवी। रोशन आरा खान या सुरबहार वादन से रिलेटेड थी साथियों।
हम लोग पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानेंगे साथियों। चलिए आप बताइए पंडित रविशंकर के बारे में चीजें समझ में आई। रायमन मैग्सेसे कहा जाता है आर्यन को साथियों। रायमन मैग्सेसे इनको 1992 में मिला था। कैसी लग रही है क्लास, ये बताइए। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, याद हो रही है चीजें। अभी हमने सितार के बारे में पढ़ा है, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बिल्कुल बिल्कुल सच सच कमेंट में बताना क्या बिल्कुल अच्छी लग रही है। क्या विलायत खान के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1928 को इनका जन्म साथियों देखने को मिलता है। और कहां पे हुआ था? गौरीपुर में हुआ था और अब वो बांग्लादेश में साथियों। और इनकी कला को मान्यता देते हुए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकमात्र साथियों एकमात्र सितार वादक हैं जिन्हें आफ्ताबे सितार का टाइटल दिया गया था। और प्रश्न पूछा गया साथियों आपके एग्जाम में आफ्ताबे सितार की, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आफ्ताबे सितार का सम्मान किससे दिया गया है? तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, विलायत खान को दिया गया है। बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और किसने दिया साथियों? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने दिया था साथियों। तो एग्जाम में पूछा जाएगा एकमात्र सितार वादक कौन है जिन्हें आफ्ताबे सितार का सम्मान दिया गया है? तो आफ्ताबे सितार का सम्मान पाने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के बाद अली ने दिया था। किसको दिया था साथियों? प्रमुख सितार वादक विलायत खान को दिया था साथियों। बिल्कुल अवार्ड पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे, पद्मभूषण पद्मश्री और पद्मविभूषण में क्या अंतर है साथियों। बिल्कुल ये देखिए, ये कौन है? ये विलायत खान में देखने को मिलते हैं साथियों। क्या थे? बिल्कुल सितार वादक हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों? बिल्कुल कौन है साथियों? तो ये सितार वादक हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं फेमस सितार प्लेयर कौन है साथियों? बांग्लादेश में जन्म हुआ था 1928 में, नहीं याद करना है। पर ये वाला साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आफ्ताबे सितार का टाइटल किसे मिला है साथियों? तो विलायत खान को दिया गया है। और किसने दिया था साथियों? तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने दिया है साथियों। ध्यान देना, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने दिया है। देखने को मिलते हैं, निखिल देखने को मिलते हैं। विलायत खान को हमने देख लिया है। बंदे हसन है साथियों, साहिर परवेज है, राजीव जनार्दन है, जयरा राणा है, कुशल दास कार्तिक देखने को मिलते हैं, अरविंद पालिक हैं, हरशंकर भट्टाचार्य है साथियों। इनके नाम को आपको एक बार पढ़ लेना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनके नाम को आपको पढ़ लेना है। उमा शंकर मिश्रा, मुखर्जी, निखिल, विलायत खान, बंदे हसन, साहिर परवेज, राजीव जनार्दन, जय राणा, कुशल दास, अरविंद और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा हरशंकर भट्टाचार्य। चलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। चलिए ये सारे नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कुछ सरसरी कहां से भैया लिख कर पढ़ाएंगे तो जीवन में सिलेबस आपका खत्म नहीं हो पाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं है कि लिमिटेड सिलेबस है, मैं आया आपको पढ़ा दिया। स्ट्रैटेजी के बेटा स्ट्रैटेजी के अच्छा प्रश्न आते हैं ना तो बुद्धि काम नहीं करती है कि कहां से आया प्रश्न, फिर कहोगे सर जी ने पढ़ाया ही नहीं, सर जी ने पढ़ाया ही नहीं। समझ में आ रही बात आप लोगों की नहीं? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समझ में ना आए तो पूछिए। और जितनी बार मैं रिवीजन करा रहा हूं बिल्कुल उतनी बार अगर आपको रिवीजन करा दी क्लास में तो बताइएगा, इतने डीप में कोई पढ़ा बताइएगा, क्योंकि प्रश्न पेपर का लेवल हाई हो गया साथियों। नौकरी मिलना कठिन हो गई है, कट ऑफ पे कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है और आप लोग पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। उन्हीं टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो टीचर आपको ऊपर ऊपर का पढ़ा दे, आप याद हो जाए, परीक्षा में जाए मुंह बना के बैठे रहें। बिल्कुल तो ये काम नहीं करना है साथियों, हमें अच्छे से पढ़ना है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ना हो तो अभी रेलवे के हाल ही में परीक्षा में जो पेपर आए हैं उससे आप लोग देखिएगा साथियों कितने कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं साथियों। आसान आसान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जीवन में। आसान नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ के पास पहुंचोगे पर कट ऑफ कभी निकलेगी नहीं साथियों। अगर कट ऑफ निकालना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जिसको पढ़ना है वो शांति से पढ़े, नहीं पढ़ना है तो भी उसे पढ़ना पड़ेगा साथियों। बिल्कुल हाँ, लाइव क्लास हो रही है और आप लोग बिल्कुल अभी से डीप से पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं तो पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा। विश्वास मानिएगा साथियों, और ना विश्वास हो तो आप लोग देखिएगा जाके कि पेपर कैसे कठिन कठिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को पिछले आधे घंटे से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल एक एक पॉइंट को कम से कम मैंने 4 बार पढ़ाया है। लिख के पढ़ाने में क्या हो जाएगा? सारी चीजें लिखेंगे तो कितने दिन लगेंगे लिखने में? फोटो में बनाऊंगा यहाँ पे सारे लोगों की। लिखने के लिए आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाता है, मैं खुद लिख के आपको नोट्स देता हूं डेली। आपको इस क्लास में आके याद करना है, लिखना नहीं है। लिखिए मत, आप क्लास में आके सिर्फ सुनिए। आपके पास पीडीएफ पहुंच जाती है लिखी लिखाई, उससे आपको रिवीजन करना है। परवेज खान भी इससे जुड़े हुए हैं, तबला से जुड़े हुए हैं साथियों। कौन? साहिर परवेज खान भी तबला से जुड़े हुए हैं साथियों। कौन? साहिर परवेज खान। लिखिएगा साहिर परवेज खान किससे जुड़े हुए हैं? तबला से जुड़े हुए हैं। साहिर परवेज खान तबला से जुड़े हुए हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल हमें देखने को मिलता साथियों। कब? 1954 में मुंबई में इनका जन्म होता है साथियों। कब? मुंबई बोले तो बंबई में इनका जन्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये किस परिवार से साथियों? ये इमाद खानी परिवार से देखने को मिलते हैं साथियों। कहां से? इमाद खानी घराना से देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इमाद खानी फैमिली कहते हैं। क्या इमाद खानी फैमिली कहते हैं? नोट कर लीजिएगा कौन सी फैमिली से? इमाद खानी फैमिली से ये आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। और इनको साथियों 2 अवार्ड मिला था साथियों। ध्यान देना, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी मिला था। बिल्कुल अगर इनकी बात करते हैं, इनको 2 अवार्ड मिला था साथियों। पहला मिला था साथियों पद्मश्री और दूसरा मिला था साथियों भारत नाट्य अकादमी साथियों। भारत नाट्य अकादमी का इनको संगीत नाटक अकादमी का इनको अवार्ड मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सितार से रिलेटेड है। संगीत नाटक अकादमी, इनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था। और बिल्कुल पद्मश्री का मिला था साथियों। ध्यान देना, पद्मश्री इनको 2012 में और संगीत नाटक अकादमी साथियों ने 2006 में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। कब? 2006 में देखने को मिलता है साथियों। यहां तक हो गया सितार। अब हम देखते हैं तबला साथियों। तबला बोले तो तबला, बिल्कुल तबला की हम लोग बात करते हैं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों पखवाज क्या होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये पखवाज है साथियों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर भारत वाले ढोलक कहते हैं साथियों। और आपकी शादी ब्याह में साथियों ध्यान दीजिएगा, एक रात पहले संगीत होता है तो महिलाएं ढोलक बजाती हैं। तो क्या ढोलक बजाती हैं? कौन साथियों? महिलाएं आपकी ढोलक बजाती हैं। ध्यान दीजिएगा कौन बजाता है साथियों ढोलक? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ढोलक बजाती हैं बिल्कुल उस समय महिलाएं आपके वहां शादी में। कहां पर साथियों? उत्तर भारत में देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है? नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। एक समय की बात है साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, एक समय की बात है कि अमीर खुसरो साथियों, क्या अमीर खुसरो इसको ढोलक को बजा रहे थे साथियों। क्या अमीर खुसरो इस ढोलक को बजा रहे थे? अमीर खुसरो जो थे इस ढोलक को बजा रहे थे और जैसे ही ढोलक को बजा रहे थे ये ढोलक बीच से टूट जाता है साथियों। क्या ये ढोलक बीच से टूट जाता है? जब ये ढोलक बीच से टूट जाता है तो इस ढोलक को ही वो बजाने लगते हैं साथियों, 2 भागों में बजाने लगते हैं। तो इसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग साथियों क्या कहा जाता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग तबला के नाम से जानते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि किससे बजा जाता है साथियों, यही ढोलक दो भागों में टूट जाता है तो अमीर कुछ लोग उसको बजाने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बज जाता है। जब वो बजने लगता है साथियों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तबला के नाम से जानते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के लिए। तो समझ में आया कि तबला का इन्वेंशन कैसे हुआ है, जन्म कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। देखिएगा तबला भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक तालवाद्य है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तबला भारतीय कवि और संगीतकार द्वारा आविष्कार किया गया था और अमित खुसरो ने 13वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया था। कहा जाता है कि जब अमित खुसरो खेल रहे थे पखवाज उस समय मध्य टुकड़ों में टूट गया, फिर उसने प्रयास किया और बजाना और यह काम किया, इस तरह तबला का जन्म हुआ। पखवाज एक संगीत वाद्य यंत्र है, यह उत्तर भारतीय शैली का ढोलक है। तबला के कुल 6 घराने हैं साथियों, 6 घरानों में तबला बोला बजाया जाता है साथियों। कौन कौन सा है मेरे साथ लिखिएगा, दिल्ली घराना है साथियों, दिल्ली घराना है, लखनऊ घराना है, कोई नहीं बोलेगा हिंदी इंग्लिश में क्योंकि अंग्रेजी में ये है और हिंदी में लिखा हुआ है साथियों। फर्रुखाबाद घराना हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या फर्रुखाबाद घराना हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल। अजराना घराना देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अजराना घराना। बनारस घराना हमें देखने को मिलता है, वाराणसी घराना देखने को मिलता है और हमें पंजाब घराना देखने को मिलता है साथियों। 6 घराना देखने को मिलते हैं, ठीक है साथियों। तो हमने तबला की बात की, तबला को जन्म कैसे हुआ है ये आपको पता चल गया, किसने किया है ये आपको पता चल गया है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए ये पखवाज है साथियों। अब पखवाज कैसे, दो भागों में बात करते हैं साथियों। अल्लाह राखा खान साथियों, प्रमुख तबला वादक कौन है साथियों, अल्लाह राखा खान है। इसमें हम लोगों को 4 नाम पढ़ने हैं साथियों। तबला में अगर हम लोग 4 नाम पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह राखा खान के पुत्र कौन थे साथियों, जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलते हैं। और जाकिर हुसैन के पिता कौन है साथियों, तो अल्लाह राखा खान देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह राखा खान कहाँ के थे साथियों, पंजाब घराने से थे साथियों। कहाँ के, पंजाब घराने से हमें देखने को मिलते हैं। और उस्ताद अल्लाह राखा ने 1977 में साथियों पद्मश्री और संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें संगीत नाटक अकादमी साथियों 1982 में भारत सरकार द्वारा दिया गया है साथियों। क्या संगीत नाटक अकादमी साथियों को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। चलिए हाँ बिल्कुल, जितना पढ़ा रहे हैं सब पढ़ना पड़ेगा साथियों, धीरे धीरे याद होगा, एक दिन में याद नहीं होगा। चलिए ये है अल्लाह राखा खान साथियों, उस्ताद अल्लाह राखा खान हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या ये है उस्ताद अल्लाह राखा खान द मास्टर, उस्ताद अल्लाह राखा खान हमें देखने को मिलते हैं साथियों। इन्हीं के पुत्र कौन थे, बिल्कुल ध्यान देना, इन्हीं के पुत्र हमें जाकिर हुसैन देखने को मिलते हैं साथियों। क्या इन्हीं के पुत्र हमें जाकिर हुसैन देखने को मिलते हैं। ये साथियों क्या है, ये हमें क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पंजाब घराना के हैं और पद्मश्री इनको 1977 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी इनको 1982 में दिया गया था। अब इनके पुत्र की बात कर लेते हैं, जाकिर हुसैन की साथियों। जाकिर हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या है, तबला वादक है। इसके पुत्र हैं साथियों अल्लाह राखा खान के बेटा देखने को मिलता है और इनको साथियों भारत सरकार द्वारा 1988 में साथियों पद्मश्री दिया गया था, 2002 में साथियों इनको पद्म भूषण दिया गया था और बिल्कुल 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था साथियों। अगर हम बात करते हैं पद्म विभूषण को 2023 में दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण इनको साथियों 2002 में दिया गया था और अगर हम बात करते हैं पद्मश्री की साथियों तो इनको 1988 में दिया गया था। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न के बाद देखने को मिलता है। चलिए पद्म विभूषण 2023, पद्म भूषण साथियों 2002 और पद्म श्री 1968 में 1988 में देखने को मिलता है और इनको साथियों ग्रैमी पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया है। तो प्रमुख तबला वादक में 2 नाम आपको याद रखना है, अल्लाह राखा खान साथियों, दूसरा साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा, जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल अल्लाह राखा खान और जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलता है साथियों, प्रमुख तबला वादक हमें देखने को मिलते हैं। 2 नाम और इसमें समता प्रसाद मिश्रा साथियों, ये कौन है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कौन, जाकिर हुसैन हमें देखने को मिलते हैं। अभी फिर से सारी चीजें रिवीजन करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं साथियों। चलिए बिल्कुल ये क्या है, लीड तबला प्लेयर है, किसके बच्चे हैं साथियों, अल्लाह राखा खान के हैं और कब मिला ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। और बिल्कुल तबला की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन को सबसे कम उम्र में साथियों पद्मश्री मिला था 1988 में, पद्म भूषण 2002 और 2023 में इनको मिला हुआ है साथियों। ये सारी चीजें अंग्रेजी में है और कल हम लोग पढ़ेंगे तबला, तब तक हम लोग देखते हैं 2 और ऐसे पर्सनालिटी जो जुड़े हुए हैं तबला से साथियों। कल इनकी भी हो गई है, नहीं ये नहीं थे साथियों। समता प्रसाद मिश्रा देखने को मिलता साथियों, नाम लिखिएगा, यहाँ से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है साथियों। समता प्रसाद मिश्रा, समता प्रसाद मिश्रा हमें देखने को मिलते हैं और ये कौन से हैं, इन्हें हम लोग गुड़ई महाराज के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा, अभी परीक्षा में पूछा गया था साथियों, गुड़ई महाराज किस घराने के हैं साथियों, ये पूछा गया था और कौन से वाद्य से रिलेटेड है ये पूछा गया था साथियों। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है साथियों, ध्यान देना, गुड़ई महाराज के नाम से पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं डीप में नहीं, जब वहां प्रश्न आएगा ना साथियों तो सर पकड़ के रोना कि सर ने पढ़ाया था, काश पढ़ लिए होते तो मैथ रीजनिंग बड़ी अच्छी है साथियों, जीएस भी अच्छी है, स्टैटिक्स में नंबर आ जाता तो मजा आ जाता साथियों। तो रोना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है साथियों। तो समता महाराज को साथियों हम लोग गुड़ई महाराज कहते हैं, आल्सो नोन है साथियों, इनको और किस नाम से जानते हैं, गुड़ई महाराज के नाम से जानते हैं। इनके बारे में कहा जाता है साथियों ये कौन से घराने से हैं, तो ये हमें बनारस घराने से देखने को मिलते हैं साथियों। कहां के, बनारस घराना इनका है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये बनारस घराना के हैं। क्या साथियों, ये बनारस घराना के हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है साथियों। कहां के हैं, बनारस घराना के देखने को मिलते हैं और इनको साथियों पद्मश्री और पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। अगर हम बात करें इनको पद्मश्री अवार्ड साथियों, पद्मश्री भी दिया गया है और इनको साथियों पद्म भूषण भी दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों कि पद्मश्री और पद्म भूषण इनको कब दिया गया है। एग्जाम में आपको भैया याद करना ही पड़ेगा, पेपर ऐसे ही टीम में आ रहा है। चलिए इनको पद्मश्री 1972 और बिल्कुल 1991 में दिया गया है साथियों, पद्म भूषण साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आप लोग बुलवा देते हैं 1900, बिल्कुल पद्मश्री क्या मैंने बताया है साथियों 1972 साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 1972 और 1991 में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, समता प्रसाद मिश्रा की बात करते हैं तो ये कौन सी है, गुड़ई महाराज के हैं साथियों और इनको साथियों हम लोग गुड़ई महाराज कहते हैं। ये कौन से घराना से हैं, बनारस घराना से हैं। पद्मश्री इनको 1972 में मिला था, पद्म भूषण 1991 में मिला था और ये साथियों क्या है, तबला वादक है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये तबला वादक हमें देखने को मिलते हैं साथियों। एक और नाम है साथियों, 4 नाम आपको इसमें याद रखना है। पंडित स्वप्न चौधरी देखने को मिलता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित स्वप्न चौधरी का नाम आप लोग लिखिएगा साथियों। क्या, पंडित स्वप्न चौधरी। क्या साथियों, अगर हम बात करते हैं क्या नाम है, पंडित स्वप्न चौधरी साथियों। इनको साथियों कहां
कहाँ के थे, ये भी साथियों हमें बनारस घराना के देखने को मिलते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है साथियों, तबला से रिलेटेड है और कौन से घराना से हैं, बनारस घराना हमें देखने को मिलता है साथियों। बनारस घराना हमें देखने को मिलता है, पंडित स्वप्न चौधरी की हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां से है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बनारस घराना से है और किससे रिलेटेड है साथियों, तो तबला से रिलेटेड है, तबला वादक है साथियों। और तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था साथियों, अमीर खुसरो ने किया था। दो में चीजें हम लोग ने पढ़ी है। और संगीत नाटक अकादमी इनको अवार्ड मिलता है 1996 में और 2019 में पद्मश्री मिलता है साथियों। अगर हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड इनको कब मिलता है साथियों, 1996 में मिलता है। अब साथियों 1996 में इनको मिलता है, 1996 में साथियों क्या मिलता है, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड। और इनको पद्मश्री कब मिलता है साथियों, इनको पद्मश्री साथियों 2019 में दिया जाता है। पद्मश्री बोले तो पद्मश्री 2019 में दिया जाता है। चलिए अब हम लोग ने जितना पढ़ा यार, बिल्कुल वो सब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से सारी चीजें आपको एक बार दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। बिल्कुल सारी कॉपी किताब हटा दीजिए अपने सामने से, बस मेरी बातों को सुनते रहिए और सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में छपा दिया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों, तो इसमें प्रश्न आता है साथियों कि कौन वाद्य से कौन जुड़ा हुआ है, ये हमें देखने को मिलता है, नाम हमें देखने को मिलता है। कितने तरीके के वाद्य को हमें पढ़ना है साथियों, तो बिल्कुल ध्यान देना, सितार पढ़ना है, तबला पढ़ना है, फ्लूट, सरूद, सहनाई, वायलिन और संतूर, वीणा देखने को मिलेगा साथियों। मुखवाज, सारंगी, मृदंग और घाटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल हारमोनियम, तनपुरा, गिटार और कंजीरा देखने को मिलेगा। पहला अगर हम बात करते हैं सितार की, तो यह मिश्रण है वीणा और ईरानियन तंबूर की। इसको किसने खोजा था, अमीर खुसरो ने खोजा था साथियों। और ये प्रमुख राष्ट्र उपकरण देखने को मिलता है साथियों, म्यूजिकल उपकरण देखने को मिलता है। वीणा पर ईरानी तंबूरा है और अमीर खुसरो इसके आविष्कारक हैं। इसमें तीन घराने साथियों, तेनी घराना, पंडित रविशंकर, इमदाद खानी शैली, विलायत खान और मिस्र बानी से कौन जुड़ा है, लाल मणि मिश्र जुड़े हुए हैं साथियों। इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। ये है वीणा, ये है तंबूरा, ये है अमीर खुसरो, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये सारी अंग्रेजी में चीजों। पंडित रविशंकर की बात करते हैं, यह बनारस घराना के थे और बिल्कुल सेनी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेनी घराना से देखने को मिलते हैं। अलाउद्दीन खान इनके गुरु थे साथियों। 1999 में इनको भारत रत्न, 1968 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था साथियों। पंडित रविशंकर को आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें अंग्रेजी में है। और इनको साथियों पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1981 और रैमन मैग्सेसे अवार्ड साथियों को 1992 में दिया गया था। अगर हम बात करते हैं विलायत खान, तो विलायत खान भी एक सितार वादक है। 8 अगस्त 1928 को इनका जन्म हुआ था और इन एकमात्र ऐसे हैं साथियों जिन्हें आफ्ताबे सितार की उपाधि दी गई है साथियों और सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के द्वारा साथियों। विलायत खान के बारे में हमने देख लिया। कुछ नाम है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसमें प्रमुख नाम है साथियों उमा शंकर मिश्र, विलायत खान, बंदे हसन, परवेज, राजीव जनार्दन का नाम आप लोग भूलिएगा नहीं। ये सारे नाम आपको याद करने हैं। इसमें दो और हैं, शाहिद परवेज खान साथियों, इनका जन्म 1954 मुंबई में हुआ था साथियों। बिल्कुल, और ये साथियों इमाद खानी घराने से हैं। इनको पद्मश्री 2012 में और संगीत नाटक अकादमी 2006 से देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल तबला साथियों ढोलक उत्तर भारत का है और अमीर खुसरो ने इसकी खोज की थी। कैसे खोज की थी मैंने बता दिया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे इनकी खोज की बताया है। 6 घराना हमें देखने को मिलता है, ये सारे नाम हमने आपको बता दिए हैं। इससे जुड़े 4 नाम हमें देखने को मिलते हैं। पहला नाम है अल्लाह बाका खान साथियों, पंजाब घराने के थे। 1977 में पद्मश्री मिला था, 1982 में संगीत नाटक अकादमी। और इन्हीं के पुत्र हमें कौन देखने को मिलते हैं साथियों, इन्हीं के पुत्र हमें जाकिर हुसैन देखने को मिलते हैं। तबला वादक थे, पद्म विभूषण उनको 2023 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्मश्री 1988 में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल जाकिर हुसैन की बात अगर हम बात करते हैं तो पद्मा भूषण को कब मिला, ये सारी चीजें हैं। तमता प्रसाद मिश्रा, जिन्हें हम गुड़ई महाराज के नाम से जानते हैं साथियों, बनारस घराना के थे। 1972 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण इनको मिलता है। पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक थे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बनारस घराना के थे। संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड इनको साथियों ध्यान दीजिएगा कब मिलता है, 1996 में मिलता है और पद्मश्री साथियों 2019 में मिलता है। घराना याद करिएगा, नाम याद करिएगा साथियों। बताइए क्लास कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। क्लास जानदार, शानदार, जबरदस्त लगी कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, परेशान नहीं होना है साथियों। फैक्ट है, समय तो लगेगा ही साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इतनी आसानी से चीजें याद हो जाती तो फिर क्या ही बात रहती साथियों। आर्ट एंड कल्चर साथियों सालों लग जाता है पढ़ने में। आप लोगों के लिए इतना आसान बना के मैं लेके आया हूं डायग्राम से कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे साथियों। कहीं और पढ़ के देख लेना यूट्यूब पे, बेहोश हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, समझ में नहीं आएगा कि किससे कौन रिलेटेड है साथियों। बिल्कुल जिन्होंने कई बार पढ़ा है उनको पता है इसकी अहमियत, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बस नोट्स और पीडीएफ में घूमे जा रहे हैं साथियों।